सो रियल मैड्रिड वन एट बर्नबाउ, दैट टू अगेंस्ट अ गुड टीम सेविया। वही सेविया जिसने बार्सिलोना को 4-1 से पेला था। एंड भाई अगर सच बोलूं ना तो स्कोर लाइन देके थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मतलब देखने को तो बहुत अच्छा लग रहा है। 2-0 क्लीन शीट 3 पॉइंट्स पर भाई। अगर तुमने भी ये मैच देखा है ना भाई, तो हम सभी जानते हैं भाई कि कितनी बेकार परफॉर्मेंस थी। भाई शुरू के 10-15 मिनट देख के मुझे लग गया था भाई कि आज तो यार कोर्तो को फिर से दिहाड़ी लगाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एंड एग्जैक्टली हमें वही देखने को मिला। हम थोड़ा स्लो लग रहे थे इनिशियली, एंड भाई सभी को बहुत ज्यादा स्पेस मिल रहा था। एंड हम अगर अपने डिफेंस की बात करें ना तो बहुत ज्यादा वीक लग रहा था। एंड यार हर एक थ्रू बॉल पे ऐसा फील हो रहा था भाई कि कुछ ना कुछ डेंजर क्रिएट करने वाली है सेविया। एंड हर बार जैसे होता है कोर्तो अगवाने पड़ा एंड बोलने पड़ा भाई कोई चीज नहीं भाई, मैं देख लूंगा। मतलब यार कोर्तो को हम इतना अप्रिशिएट करते नहीं है, पर यार मुझे ऐसा लगता है कि इस सीजन अगर हमारे पास कोर्तो नहीं होता ना तो ये जो थोड़ा बहुत हम टाइटल रेस में बचे भी है ना ये भी नहीं देख पाते। मतलब इसे तुम एक पैडेड रूम में रखो जहां पे इसे कोई छू भी ना पाए, क्योंकि इसकी एक इंजरी होगी ना भाई रियल मैड्रिड हर एक टाइटल रेस को गुड बाय बोल देगी बहुत दूर से। मैच की अगर ओवरऑल बात करें तो भाई काफी अगली मैच था। फोर्स्ड पासिस देखने को मिल रहे थे, बॉल कंट्रोल भी अच्छा नहीं था, एंड भाई कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज्यादा शेकी था। एंड भाई थोड़ा बहुत गिरने संभलने के बाद 15 मिनट मार खाने के बाद काफी चांसेस मिस भी किए सेविया ने, काफी चांसेस सेव किए कोर्तो ने। उसके बाद एक ऐसा मूवमेंट आता है भाई जहां पे हमने थोड़ी चैन की सांस ली। एक फाउल होता है रोड्रिगो पे, एंड एक सेट पीस पे भाई रोड्रिगो फ्री किक लेता है एंड जूड बेलिंगम एक परफेक्ट हेडर स्कोर करता है। एंड उस पहले गोल के बाद भाई थोड़ी चैन की सांस ली रियल मैड्रिड ने, एंड बंदों में थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा। यार ठीक है, मतलब हम पहले भी गोल स्कोर कर ही रहे थे, बट हमने गोल उसके बाद काफी खाए। बट इस मैच में हमने गोल स्कोर करने के बाद थोड़ा बेटर खेला, ये एक पॉजिटिव चीज मुझे देखने को मिली। एंड उस गोल के बाद भाई सभी प्लेयर थोड़े खिलखिलाते हुए दिख रहे थे मेरे हिसाब से। एंड जूड बेलिंगम की बात करो, तुम रोड्रिगो की बात करो, दीज टू वर द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच इन दिस मैच मेरे हिसाब से। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाई जूड बेलिंगम की। देखो मेरे हिसाब से ही इज द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। पूरी लीडर वाली वाइब्स दे रहा था, सिर्फ मिडफील्ड में नहीं, बंदा ट्रैक बैक भी कर रहा है, स्लाइडिंग टैकल्स मार रहा है, बॉल रिकवर कर रहा है। एक पूरी मतलब जिनेदिन जिदान वाली फीलिंग आ रही थी अगर तुमने जिदान के मैचेस देखे हैं इन द प्रीवियस ईयर्स ऑफ रियल मैड्रिड। और भाई यार मतलब तुम देखो, तुम पेड्री के साथ जूड बेलिंगम को कंपेयर करते रहोगे तो भाई उस लेवल पे नीचे मत गिरो बेलिंगम को। बेलिंगम इज वे अहेड देन पेड्री। देखो तुम 2.5 साल में जूड बेलिंगम का 75 का जीए हो चुका है फॉर रियल मैड्रिड। यहाँ पे पेड्री को 6 साल हो गए भाई खेलते हुए बार्सिलोना के लिए, स्टिल ही हैज 55 का जीए। एंड अगर इस सीजन की भी तुम बात करो ना, शुरू के 3 मंथ नहीं खेला था भाई जूड बेलिंगम ड्यू टू शोल्डर सर्जरी, स्टिल ही हैज मोर जीए देन पेड्री दिस सीजन। एंड पेड्री भाई पूरा सीजन फिट था। बाकी तुमने यार एल क्लासिको में देख ही लिया होगा, पेड्री का जो रेड कार्ड था, पेड्री जो टी शर्ट खींच रहा था, वहां पे भी पूरा तुम्हें दिखाई दे गया 1-on-1 की हु इज अ बेटर मिडफील्डर। तो भाई थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करना सीख जाओ तुम जूड बेलिंगम की भी। और अगर रोड्रिगो की तुम बात करो भाई, जब से मैन सिटी वाली गेम हुई है ना भाई, ये बंदा अलग ही प्लेयर में दिख रहा है। आज मेरे हिसाब से ही वो द बेस्ट अटैकर ऑन द पिच। पेनल्टी उसने विन करवाई, असिस्ट भी उसका था, एंड भाई काफी डेंजरस लग रहा था। एंड अगर यार मतलब दिक्कत मुझे बस एक चीज है रोड्रिगो से, तुम अच्छे अटैक बना रहे हो तो फालतू में डाइव क्यों करनी है भाई। तू डी के अंदर है, तुम्हारा शॉट क्रिएशन बना हुआ है तो शॉट ले लेना भाई। जबरदस्ती डाइव करना है, फालतू में येलो कार्ड मिल गया, ये येलो बाद में एक और येलो मिलता तो रेड कार्ड हो जाता, अगले मैच में एक और येलो मिला तो अगला मैच मिस करेगा। तो ऐसे अपनी फॉर्म को खराब करना जबरदस्ती नहीं है, बल्कि जबरदस्ती के डाइविंग हमने बहुत देख ली है, विनी भी करता है आजकल, तो वहां भी करने लग गया। तो ये चीजें थोड़ी छोड़नी पड़ेगी एंड थोड़े शॉट्स और लेने पड़ेंगे। बट रोड्रिगो भाई तूने भाई अपनी जगह पक्की कर ली अपनी स्टार्टिंग 11 में। एंड जाबी की नौकरी ये बंदा बार बार बचा रहा है भाई। एक बंदा जिसे स्टार्ट भी नहीं दे रहा था जाबी, जिसे बेचने की चर्चाएं हो रही थी इन द इनिशियल डेज ऑफ द सीजन, अब वही बंदा जाबी की नौकरी बचा रहा है। मतलब पिछले 3 ला लीगा मैचेस में इसका 3 गोल इन्वॉल्वमेंट्स है, 2 गोल स्कोर किए, एंड इस मैच में असिस्ट भी आ गया। आई थिंक अगर ऐसा ही ये खेलता रहा तो जो प्रॉपर 3 का जो हमारा फ्रंट लाइन अटैक बना है विद विनी, एम्बापे एंड रोड्रिगो, ये काफी फ्लरिश करेगा आने वाले टाइम में। एंड शायद हम ला लीगा में थोड़ा और टक्कर दे पाए बार्सिलोना को भी। सेकंड हाफ में भाई सब ये थोड़ा और प्रेस करती है, एंड वही होता है जो हमने पिछले मैचेस में भी देखा। रियल मैड्रिड 1-2 गोल करने के बाद पता नहीं थोड़ा शांत आगे हो जाती है। यहाँ पे बार बार अटैक बना रही थी भाई सेविया, मतलब चुआमेनी के पीछे से बॉल निकल रही है, उसे पता नहीं है कि भाई क्या हो गया मेरे साथ। डीन हाउसन की तुम बात करो भाई, आउट ऑफ पोजीशन कितना खेल रहा था वो आज। घटिया पासिस भी दी उसने, एक तो शुरू में नकली पास दिया था उसने जिसमें ऑलमोस्ट गोल होता होता रह गया, बाकी उसकी स्पीड भी काफी स्लो हुई है। मतलब यार क्लब वर्ल्ड कप के बाद जैसा डाउनफॉल डीन हाउसन का आया ना भाई, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट भाई अपनी फॉर्म सुधार ले,
क्योंकि एडर मिलिटाओ वापस आ गया तो रूडिगर एंड मिलिटाओ ही स्टार्ट करेंगे, तो तेरे बस का कुछ नहीं लगेगा फिर। सो इम्प्रूव योरसेल्फ, जैसा हमने तुझे क्लब वर्ल्ड कप में देखा था, यू नीड टू गेट दैट फॉर्म बैक भाई। बाकी अगर राउल एसेंसियो की बात करें तो ही वाज गुड एट द राइट बैक, एंड वाल्वर्डे इंजर्ड है तो भाई उसे ही राइट बैक खेलना पड़ता, बट ही वाज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स। रूडिगर मुझे इतना पसंद नहीं आया, डीन हाउसन तो बिल्कुल भी नहीं आया। फ्रान गार्सिया लेफ्ट बैक पे खेल रहा था, उसने भी कुछ खास इंप्रेस किया नहीं। शुरू में एक चांस बना था जो कि रोड्रिगो की बॉल थी, उस पर उसने चांस मिस किया था, बट एज अ डिफेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू फ्रान गार्सिया ने मुझे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया। एंड राउल एसेंसियो भी थोड़ा शेकी लग रहा था, बट भाई कुछ अच्छे उसने ब्लॉक्स किए, कुछ अच्छे इंटरसेप्शन भी किए, एक दो अच्छी बॉल्स भी डाली थी भाई बंदे ने। सो राहुल एसेंसियो को मैं थोड़ा माफ करूंगा, बट भाई बाकी तीन डिफेंडर्स को भाई अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी। उसके बाद भाई एक और मूवमेंट आता है भाई, रोड्रिगो पे फाउल होता है, क्लीन फाउल, सीधे लात घुटने पे लात दे मारी भाई सेविया के डिफेंडर ने, एंड वहां पे पेनल्टी मिलती है, एंड किलियन वहां पे स्टेप अप टू टेक दैट पेनल्टी, एंड इजी पेनल्टी स्कोर कर ली। एंड इस गोल के साथ भाई एम्बापे ने अब इक्वल कर लिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ला लीगा में रियल मैड्रिड के लिए गोल्स का रिकॉर्ड इन कैलेंडर ईयर, दैट इज ऑफ 59 गोल्स। फिर एम्बापे सेलिब्रेट करता है लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अपना गोल डेडिकेट करता है अपने आइडल के लिए। काफी इमोशनल मोमेंट था, मुझे झलकियां दिख रही थी रोनाल्डो की, एंड भाई एम्बापे लव्स हिज आइडल सो मच, उसने पूरा डेडिकेट किया अपना गोल रोनाल्डो के लिए। पर अगर एम्बापे की परफॉर्मेंस तुम इस मैच में देखो तो भाई इतनी कुछ खास थी नहीं, मतलब बंदे के पास बॉल भी कुछ खास आ नहीं रही थी, तो पेनल्टी में गोल स्कोर कर ली तो कर लिया। बाकी उसने काफी शॉट्स लिए, काफी क्लोज जा रहे थे शॉट्स, बट कोई ऐसी शार्पनेस दिखाई नहीं दी। एक बार उसने पोस्ट भी मारा, हेडर ट्राई किया था उसने, ऑल्सो पोस्ट हिट किया था रोड्रिगो ने भी, बट एम्बापे को थोड़ा इंप्रूव कर लेता तो शायद 2 या 3 गोल इस मैच में कर लेता। पर भाई थोड़ा डिस्कनेक्टेड लगा, टचेस कम थे, बॉक्स के अंदर भी कम रह रहा था। पर ठीक है भाई, मतलब ईयर एंड कर रहा है एज अ टॉप स्कोरर ऑफ ला लीगा, एज अ टॉप स्कोरर ऑफ यूसीएल, तो आई थिंक एक मैच के लिए थोड़ा बहुत चलता है, हर मैच में एक ही बंदा थोड़ी ना परफॉर्म करेगा भाई। सो स्टिल टॉप स्कोरर ऑफ ला लीगा, टॉप स्कोरर ऑफ यूसीएल, एंड आई थिंक इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। इससे बेटर अभी तक लिस्ट में कोई नहीं है भाई। 9 के बाद 6 गोल है ना शायद अर्लिंग हालैंड के, तो इस चीज को तुम छोड़ दो कि बेस्ट अटैकर कौन है, ही इज द बेस्ट अटैकर एंड द बेस्ट गोल स्कोरर करंटली इन फुटबॉल भाई। और अब बात करते हैं विनीसियस जूनियर की, तो भाई मैच शुरू होते टाइम जैसे ही विनीसियस का नाम आया था ना बिग स्क्रीन पे, तब विसल बजा के भाई बू कर रहे थे रियल मैड्रिड के फैंस विनीसियस के लिए। ऐसे दिन भाई मैंने कभी नहीं सोचा उसे देखने को मिलेंगे। आई नो कि भाई टाइम टफ चल रहा है, एंड आज की गेम भी उसमें थी नहीं, मतलब आज की गेम में तुम्हें विनीसियस दिखाई भी नहीं दिया होगा, मतलब पूरी तरह से गायब था। उसे 80 मिनट तो खिला दिए था उन्होंने जैसे तैसे, बट कुछ खास उसने किया नहीं, बेकार ड्रिबल्स एंड बेकार शॉट्स ही देखने को मिले। एक उसने क्रिएट किया था एम्बापे के लिए, एम्बापे को फिनिश नहीं कर पाया, बट उसके अलावा भाई कहीं पे भी नहीं दिखा। एंड जब सब्स्टिट्यूट होने के लिए आया इन द 83rd मिनट आई गेस, जब गोंजालो गार्सिया को लाया गया, तब अगेन सेंटियागो बर्नाबाउ स्क्वाड फैंस ने फिर से बू किया है विनीसियस जूनियर को। एंड इस मैच के बाद भाई विनीसियस जूनियर अपनी डीपी भी चेंज कर ली, रियल मैड्रिड टी शर्ट से हटा के उसने ब्राजील वाली टी शर्ट लगा दी। एंड आई डोंट नो भाई कि इस सीजन के बाद क्या होगा, बंदा कितना खुश है, लास्ट में जाबी को हक करके तो गया था, बट ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल है, विनीसियस के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो भाई डिप करते जा रही है। बंदा टैलेंटेड है नो डाउट, बट इनकंसिस्टेंसी भाई एक पैटर्न बन चुका है, थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जमाने हो गए भाई, 16 या 17 गेम्स हो गई शायद विनीसियस का गोल देखे हुए। इट्स हाई टाइम कि कुछ तो भाई इंप्रूव करने पड़ेगा भाई तुझे अब। बाकी अगर मिडफील्ड की बात करें तो भाई आर्दा गुलर काफी अच्छा लग रहा था, जो सेट पीसेस में आर्दा गुलर ने थ्रेट बनाया था दैट वाज रियली गुड। उसके बाद जब आर्दा गुलर बाहर गए तो कैमाविंगा आया, एंड कैमाविंगा को फिट देख के भाई मेरे दिल को बहुत शांति मिली है भाई। काफी अच्छे रन भी देखे हमने कैमाविंगा के, एंड एक डीप लाइंग मिडफील्डर जो कि आर्दा गुलर आज प्ले कर रहा था रोल, उसने भी अच्छा किया, बट कैमाविंगा इज दैट प्लेयर जो डीप जाके तुम्हारे बिल्डअप में हेल्प कर सकता है भाई। सो डिफेंसिवली थोड़ा आर्दा गुलर को ग्रो करना पड़ेगा। फॉर्मेशन वाइज मुझे एक चीज काफी पसंद आई, मतलब 4-1-2-3 फॉर्मेशन में बीच में आर्दा और जूड बेलिंगम को काफी ज्यादा फ्रीडम मिल रही थी, जो रोटेशन थे वो भी काफी अच्छे थे। इन ट्रांजिशन भाई रियल मैड्रिड ने काफी अच्छा खेला आज, एंड आर्दा गुलर तो भाई एक टाइम पे डिफेंस लाइन पे जाके भाई बिल्डअप में हेल्प कर रहा था। एंड ऑफ द डे स्कोर बोर्ड तो तुम्हें बोलेगा भाई कि 2-0 से रियल मैड्रिड जीत गई, पर यार एक चीज तो क्लियर है भाई कि हाँ मतलब गुड इनफ परफॉर्मेंस थी, कुछ ऐसा क्रेजी नहीं किया, बट मैं इस बेयर मिनिमम से भी खुश हूँ भाई, बहुत खुश हूँ मैं कि तुमने सेविया को हरा दिया। ये वाला मैच काफी मुश्किल था रियल मैड्रिड के लिए, बट स्टिल यू वन। अभी सुपर कोपा वगैरह के मैचेस आएंगे एटलेटिको बिल्बाओ के साथ, उसके बाद अगर जीत के तो फाइनल में हमें बारसा या एटलेटिको मैड्रिड देखने को मिलेगी। तो अगर ऐसी विन लेके तुम अगले साल जा रहे हो, ये वाला साल एंड कर रहे हो, देन काफी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा पूरी स्क्वाड के लिए एंड जाबी अलonso के लिए भी। एंड अभी तुम देखो तो भाई मैन ऑफ द मैच की बात करें तो जूड बेलिंगम को मैन ऑफ द मैच दिया गया, 8.9 रेटिंग थी भाई उसकी मैच की, बट अगर मैं दूं ना भाई मैन ऑफ द मैच
एक बंदा जिसने तुम्हारे 3 या 4 गोल बचाए हैं सिंगल हैंडेडली, क्योंकि डिफेंस लाइन कुछ कर नहीं रही थी, कोर्तो एज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसने ही सारे गोल बचाए हैं। तो मेरे हिसाब से भाई मैं तो भाई मैन ऑफ द मैच कोर्तो को दूंगा। उसके दस्ताने निकाल के तुम गोल्ड में डिप करके फ्रेम करवा लो घर पे, क्योंकि भाई ये बंदा टीम में कभी इंजर्ड हो गया ना भाई हमारे बुरे हाल होने वाले हैं। तो भाई लेट्स सी, आज बारसा का मैच है, रियल मैड्रिड सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है बारसा इन द पॉइंट्स टेबल, बट बारसा हैज वन मैच रिमेनिंग अगेंस्ट विलारियल। विलारियल नंबर 3 पे चली है एंड काफी मुश्किल हो सकता है बारसा के लिए आज का मैच। लेट्स जस्ट होप कि बारसा पॉइंट्स ड्रॉप करे, ये 1 पॉइंट का डिफरेंस भाई 1 पॉइंट का डिफरेंस ही रहे, फिर आगे एल क्लासिको आएगा तब थोड़ा ट्राई कर लेंगे रिकवर करने की। बट टिल देन भाई सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। अभी इस साल तो कोई मैच है नहीं, अगले साल सुपर कोपा वाले मैचेस में फिर से मिलूंगा तुमसे। टिल देन गुड बाय, हाला मैड्रिड या नदामास।